नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ परिमेय संख्याओं का भाग 2। इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं और समतुल्य परिमेय संख्या किन्हें कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना की किस तरीके से जाती है। अब इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे। उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्याएं हैं 3/-4 और -5/6। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। आइए हल देखते हैं। इसका जो हल है वो हम कुछ चरणों में करेंगे और आपको वो चरण याद रखने हैं। पहला चरण कहता है कि जो भी परिमेय संख्या आपको दे रखी होगी उसका जो हर है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चरण ये होगा कि यदि परिमेय संख्या के हर जो है वो ऋणात्मक है तो आपको उनको धनात्मक में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब यहाँ -4 दिया है, तो यदि मुझे इसको धनात्मक बनाना है तो -1 से गुना करना होगा। तो 3/-4 को हम अंश और हर दोनों में ही -1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3/4, जो कि हमारी पहली परिमेय संख्या हुई। और जो दूसरी परिमेय संख्या है वो है -5/6। अब अगले चरण में आपको क्या करना है, इन दोनों के जो हर दे रखे हैं उनको लिखकर उनका एलसीएम लेना है। अब यदि मैं 4 और 6 का एलसीएम लूं तो वो मुझे प्राप्त होगा 12। तो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हमें 12 प्राप्त हो चुका है। तीसरा चरण ये कहता है कि जो भी आपकी संख्याएं दे रखी है उसका जो हर है वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर हमें 12 बनाना है तो 4 को 3 से गुना करना होगा। अब केवल हर में तो नहीं कर सकते, तो अंश और हर दोनों में ही गुना किया। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ -9/12। अब हमें जो दूसरी परिमेय संख्या हमारी दे रखी थी -5/6, उसका जो हर है उसको भी 12 करना है और 12 करने के लिए हमें 6 को 2 से गुना करना होगा। यानी जब आप 2 को अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -5 × 2 -10 और 6 × 2 जो हुआ वो हुआ 12। तो चलिए अब आपको दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, -9/12 और -10/12। तो आप यहाँ देखिएगा गौर से अगले चरण में कि जो दोनों हर हैं वो तो आपस में बराबर हो गए हैं, ये भी 12 और ये भी 12। अब सवाल ये उठता है कि जो -9 है वो क्या है, -10 से बड़ा है, यानी जो संख्या होगी वो -9/12 बड़ी होगी -10/12 से। तो हमारी जो -9/12 है वो किसके बराबर थी, -3/4 के, और -10/12 बराबर थी -5/6 के। तो -3/4 जो है वो -5/6 से बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। अब आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है 3/4। परिमेय संख्याओं के मानक रूप में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस परिमेय संख्या का हर जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ जो हर है वो 4 है जो कि धनात्मक है। अब अंश 3 है और हर जो है वो 4 है और इनका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक होता है और उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पर अंश 3 था और हर 4 था, इसका सार गुणनखंड जो है उसमें 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं थी, यानी ये संख्या जो है वो मानक रूप में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। आप बताइए कि ये जो 6/8 है, क्या ये एक परिमेय संख्या का मानक रूप है? यदि है तो कैसे?
और नहीं तो कैसे। आशा करती हूँ आपने इसको हल कर लिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर जो है वो 8 है, धनात्मक है, तो एक स्थिति तो पूरी हो गई। अब यहाँ अंश 6 है और हर जो 8 है उसका यदि मैं HCF निकालने जाऊं तो वो हो जाता है 2, यानी 7 गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त एक और संख्या 2 है, यानी ये परिमेय संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, जो कि है परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। इसको भी हम करेंगे एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण में कहा गया है एक परिमेय संख्या है 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/5 और इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए हल देखते हैं। पहले चरण में आपको क्या करना है, दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लीजिए और इनका जो हर दे रखा है दोनों का, उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पर हमें जो अंक प्राप्त हुआ वो हुआ 15। अब क्योंकि एलसीएम 15 है तो चरण 2 में हमें ये करना है कि दोनों ही जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी हर को 15 बनाना है। अब यहाँ हर दिया है 5, ऐसा क्या करें कि ये 15 हो जाए। इसके लिए हमें इसे 3 से गुना करना होगा। तो दी गई परिमेय संख्या के अंश तथा हर को हम 3 से गुना करेंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 9/15। अब बढ़ते हैं अगली परिमेय संख्या की ओर, जो कि दे रखी थी आपको 1/3। अब इसमें भी हर को 15 करना है, तो यदि मैं 3 को 5 से गुना कर दूं तो वो हो जाएगा 15। तो अंश और हर दोनों में ही 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 5/15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चरण। आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो ही 5/15 और 9/15। तो इनकी बीच की परिमेय संख्या कौन सी होंगी, 6/15, 7/15 और 8/15। तो ये जो 5/15 है और ये जो 9/15 है, ये तो आपको दी गई परिमेय संख्याएं हैं। और ये जो तीनों संख्या दे रखी है 6/15, 7/15 और 8/15, ये इनकी बीच की संख्याएं हैं। तो 5/15 को यदि मैं उसके मानक रूप में लाऊं तो वो होता है 1/3, यानी आपको जो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है, उनका मानक रूप क्या होता है, और यदि आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हो तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें आप परिमेय संख्याओं के योग के गुण जानेंगे और व्यवकलन के गुण जानेंगे। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।